Hi everyone, welcome back to the channel Rasayan Guna. In the previous video of BSc second year, we had started about the carbonyl compound. In carbonyl compound, we had discussed about the aldehyde and ketone. And in the previous video, we had already discussed about the introduction as well as nomenclature for aldehyde and ketone. Now in this video, we are going to start the new topic for aldehyde and ketone, that is preparation methods for aldehyde and ketone. So there are many methods for the preparation methods for the aldehyde and ketone, but in this video, we'll discuss one of them, that is from alcohol. How we can synthesize the aldehyde and ketone from alcohol. So first method is from alcohol. alcohol से हम कैसे बना सकते हैं aldehyde and ketone को, तो बहुत ही इजी सा मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल से आप किस टाइप से सिंथेसिस कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप यहाँ से दोनों ही कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, एल्डिहाइड का सिंथेसिस भी कर सकते हैं, कीटोन का सिंथेसिस भी कर सकते हैं. यानी कि यहाँ से इतनी चीज क्लियर है कि हम एक अल्कोहल लेंगे और वहीं से हम क्या कर लेंगे एल्डिहाइड, यानी कि अल्कोहल से, ठीक है, एक से नहीं, हम अल्कोहल से क्या बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की फॉर्मेशन कर सकते हैं. अगेन बता रही हूँ, यदि आपने अल्कोहल पढ़ा है, अल्कोहल है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. अल्कोहल वाली यूनिट आपको पहले पढ़ के आनी चाहिए. अल्कोहल पढ़ के आ जाते हो देन आपके लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन है बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है. अल्कोहल एंड जो एल्डिहाइड कीटोन है बहुत सी रिएक्शंस है वो मैसअप करती हैं, बहुत सी रिएक्शंस है जो दोनों चैप्टर्स में सिमिलर हैं, ठीक है. तो आपको पहले अल्कोहल और फिनोल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करके आना चाहिए, सो दैट आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा. वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो मैं चाहूँ तो ये वीडियो स्किप भी कर सकती हूँ, बट मैंने नहीं किया क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकती, वरना मैंने पहले ही अल्कोहल वाले चैप्टर में ये जो रिएक्शन है ये कराई हुई है. यहाँ पे जितने भी रिएक्शन मैं डिस्कस करने वाली हूँ सारे के सारे रिएक्शन है वो आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में मिल जाएंगी, ठीक है. यहाँ पे भी कुछ जो है जो कि बिल्कुल डिटो रिएक्शन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगी इस वीडियो में, बट उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको बता दूंगी यहाँ से. तो फर्स्ट जो है कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है बाय द ऑक्सीडेशन. कि हम क्या कराएं कि अल्कोहल का क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें. ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा. बट अब कंफ्यूजन ये रहता है कि कैसे एल्डिहाइड बनेगा, कैसे कीटोन बनेगा, कौन से अल्कोहल से कौन सा कीटोन बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा. ये सारे क्वेश्चन से माइंड में अराइज करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे वीडियो में, रिएक्शंस देखेंगे, प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तभी तो हमें समझ आएगा. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बाय द ऑक्सीडेशन, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बाय द ऑक्सीडेशन. वैसे तो पूरा का पूरा क्या होगा ऑक्सीडेशन ही प्रोसेसर होने वाला है, बट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो हम क्या लिख लेंगे बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के लिए हम रिएजेंट्स है वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं. देखिए बीएससी सेकंड ईयर के लेवल पे रिएजेंट्स वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट आजकल जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा एडवांस होता जा रहा है. तो कभी कभी जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपको कोई भी पीछे अल्कोहल दे दिया जाएगा, उसके सामने उसके एरो के ऊपर कोई भी रिएजेंट लिख दिया जाता है, पूछा जाता है प्रोडक्ट. तो उस वाले केस में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पे रिएजेंट्स वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज कर लिया CrO3, ठीक है, CrO3 यूज कर लिया, या फिर Cr2O3 यूज कर लिया, ठीक है, या फिर यहाँ से क्या यूज कर लिया K2Cr2O7 इंटू H2SO4 यूज कर लिया, या फिर यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं एल्केलाइन KMnO4 यूज कर लिया, ठीक है, एल्केलाइन KMnO4 यूज कर लिया, या फिर यहां से क्या यूज कर सकते हैं PCC यूज कर लिया, ठीक है. तो ऐसे कुछ रिएजेंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, या फिर यहां से क्या कर लेते हैं NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड यूज कर लिया. तो ऐसे कुछ रिएजेंट्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो ये वाले कुछ रिएजेंट्स हैं, सारे के सारे क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स. तो इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन का. अब हमें ये चीज तो पता चल गई कि ऑक्सीडेशन कराना है, बट ऑक्सीडेशन में भी यहाँ पे कंडीशंस है वो फिक्स होती हैं. फर्स्ट वन, यदि आपने लिया है यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए ये जो कुछ ट्रिक्स है ये आपको याद रखनी है. अल्कोहल में यदि आपने पहले अल्कोहल नहीं पढ़ा है तो चलो पहले आप ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका अल्कोहल इजी हो जाएगा, ठीक है. तो हमने क्या करना है यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल लेना है, 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, ठीक है. और यदि आप पहले अल्कोहल पढ़ के आए हैं तो आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से पता होगी कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होता है, ठीक है. 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है वो यहाँ से इजीली नहीं होता. 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होता है,
1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में ऑक्सीडेशन अब वो हो जाता है। ये रिएक्शन है ऑलरेडी मैंने कराई हुई है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस फॉर अल्कोहल में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारी की सारी रिएक्शन है वो आपको मिल जाएंगी, बट स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा से करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, इनमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज कर लो आप, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम यहाँ से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनना है, प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। या फिर हम क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का यहाँ से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ से प्रोडक्ट है वो कौन सा होना है, कीटोन होना है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एंड 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से हम क्या लिख लें, CH2OH लिख लें, ठीक है। ये वाला, ये जो वैलेंसी पीछे खाली है, इस पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस पे R ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल ही होना। CH2OH का रिप्रेजेंटेशन ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को करता है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, CHO में कन्वर्ट होगा, दैट इज एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से किसमें चला गया, एल्डिहाइड में चला गया। तो ये भी एक यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है आपका। और यदि आपने लिया है 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल वो आपका क्या होता है, CHOH होता है, ठीक है। CHOH होता है, ये वाला कौन सा होगा, 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल का आपको अगेन क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से क्या बनना है, C डबल बॉन्ड O बनना है। ये हो गया दूसरा रिप्रेजेंटेशन। यदि हम चलते हैं 3 डिग्री पे, तो 3 डिग्री है वो आपका क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है, COH। तो 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन है वो इजिली होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई प्रोडक्ट वो ऑब्टेन नहीं होता। तो 1 डिग्री के केस में एल्डिहाइड, 2 डिग्री के केस में कीटोन की फॉर्मेशन है वो इजिली यहाँ से हो जाती है। अब मैं कुछ रिएक्शन से इजी वो आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल्स है वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एंड एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, उसका स्पेसिफिक यूज करके बता देते हैं। सारी की सारी चीजें वो आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ से बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ से CH3CH2OH रखा है। तो इतनी चीज, तो इतना तो दिमाग आप में होगा कि यहाँ से पता लगा सको कि अल्कोहल है ये कौन सा है, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम वो नहीं यूज करने, आपके सामने बहुत सारे लिखे हुए हैं। एग्जाम में भी यदि पूछा जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हो, दैट्स बेटर। लेकिन यदि आपको नहीं आता है, ठीक है, यदि आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट मत यूज कर देना। ऑक्सीडाइजिंग का यदि नहीं याद है तो सिंपल सा ऑक्सीडेशन है ये तो याद रहेगा ना। यदि रिएजेंट्स नहीं याद रह रहे हैं तो ये एरो पे जो लिखा है ऑक्सीडेशन ये तो याद रहेगा। आप रिएजेंट्स लिखने के चक्कर में कुछ और अंडरसेंटर लिख के आओगे, फिर वो आपकी रिएक्शन गलत ही मानी जानी है। तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन का साइन है ये लगा दो। ऑक्सीडेशन का साइन लगा दोगे तो एग्जामिनर है वो थोड़े भोले भी होते हैं, वो सोचते हैं बच्चे को बहुत आ रहा है तो वो आपको दे देते हैं नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होना है, 1 डिग्री अल्कोहल की 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया है तो 3 डिग्री है, इसे तो हम मिटा देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जब आपने लिया है तो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा, सिंपल सा ऑक्सीडेशन कराना है। मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे मैं एक की भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैकेनिज्म है वो मैंने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी कराई हुई है। कहाँ पे, अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो आपको जो सारे के सारे वीडियोस हैं उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ से आपको मैकेनिज्म है वो मिलने वाली है, ठीक है। तो पूरा का पूरा दोबारा से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, CH3CHO की फॉर्मेशन है वो हो जाती है, CH3CHO की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, यहाँ से एक और अल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH ले लिया। इसके साथ में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या यूज कर लें, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड यूज कर लें। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है वो आपका क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, NBr C डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है, NBS होता है। NBS का फुल फॉर्म एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। नाइट्रोजन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बोलेंगे। अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिया है तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, CH3CH2CHO। 3 कार्बन है ना, कार्बन वगैरह रिड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ आपको CH2OH को कन्वर्ट किसमें कर देना है, CHO में कन्वर्ट कर देना है। इतना सा आपको चेंज यहाँ से करना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH2CHO बन जाएगा जो कि आपका एल्डिहाइड होता है। साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ से साथ में बनेगा HBr प्लस में सक्सिनामाइड NH, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन है वो निकल चुका है ना, NH। साथ में क्या बन जाएगा, सक्सिनामाइड की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिनसे आप बना सकते हैं। हमने क्या बनाया अभी तक, एल्डिहाइड बनाया। कीटोन कैसे बनाएंगे, तो कीटोन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। सिंपल सी चीज है, बस आपको ये चेंज करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें हम क्या बना लेते हैं, कीटोन बना लेते हैं। तो कीटोन के लिए हमें चाहिए क्या, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। तो चलिए हमने स्टार्ट कर दिया 2 डिग्री अल्कोहल से, CH3CHOH CH3।
ये हमने ले लिया है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का हम क्या कराने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, देखिए सिंपल सा है, क्या बन जाएगा CH3 C+O CH3 एंड दिस इज कीटोन। और यही तो हमें चाहिएगा, क्या बन गया यहाँ से, कीटोन की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन यही पे मैं बता देती हूँ, ये आपका कीटोन है। इसी के आगे मैं एक और रिएक्शन बता देती हूँ कीटोन की, क्योंकि 2 रिएक्शन वो एल्डिहाइड की हो जाएंगी, 2 रिएक्शन वो कीटोन की हो जाएंगी, दैट आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम यहाँ से कुछ इस टाइप से ले लें कि हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया OH। सबसे पहले तो ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल ही है। हाँ, ये 2 डिग्री अल्कोहल ही है। यदि आप यहाँ पे बेंजीन रिंग बना देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड्स लगा देते हैं इस रिंग में साइक्लोहेक्सेन में, तब ये फिनॉल हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो आपको साइक्लोहेक्सेनॉल को कन्वर्ट किस में कर देना है, साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। और ये आपका बन गया कीटोन। क्योंकि क्यों बना कीटोन, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल था वो कौन सा था, 2 डिग्री अल्कोहल था। मुझे पता है कि आपको बहुत सी चीजें वो नहीं समझ आ रही होंगी, क्यों, क्योंकि मैं मैकेनिज्म वगैरह बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। तो आप पहले जाके अल्कोहल चैप्टर कंप्लीट कीजिए, देन आप इस वाले चैप्टर पे मूव करिए, तो आपकी जो बहुत सी रिएक्शंस हैं इजी हो जाती हैं। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम मूव करते हैं सेकंड मेथड पे कि हम सेकेंडरी यानी कि ऑक्सीडेशन से ही हम कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने कुछ सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए हैं, उससे हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन की है। आगे हम कैसे कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन में हो गया। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ओपेनियर ऑक्सीडेशन है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही, लेकिन यहाँ से जो ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन का। तो सेकंड है वो हम यहाँ से कौन सा ऑक्सीडेशन कराते हैं, ओपेनियर ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, सेकंड इज ओपेनियर ऑक्सीडेशन। ओपेनियर ऑक्सीडेशन है, नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपेनियर ऑक्सीडेशन का लिंक वो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है ओपेनियर ऑक्सीडेशन, अल्कोहल में भी कराया है, NMSc फाइनल ईयर में भी कराया है। दोनों जगह पे 2 बार ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो तीसरी बार नहीं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, अल्कोहल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, अल्कोहल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। एंड अल्कोहल की प्लेलिस्ट है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड ओपेनियर ऑक्सीडेशन वाला जो स्पेसिफिक वीडियो है उसका लिंक है वो मैं आपको स्पेसिफिक प्रोवाइड करा दूंगी। तो 2 मेथड्स हो गए। और ओपेनियर ऑक्सीडेशन से ओनली कीटोन की फॉर्मेशन होती है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ओपेनियर ऑक्सीडेशन में। अब थर्ड मेथड पे हम मूव करते हैं। थर्ड मेथड है वो कौन सा होने वाला है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अभी एक रिएजेंट लिखा था PCC। ठीक है, PCC, ये PCC है, ये क्या चीज होती है इसको भी हम देख लेते हैं। तो PCC है, ये होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को हम क्या बोलते हैं, PCC बोलते हैं। अब ये होता क्या है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो देखिए सिंपल सा है, आपको क्या लेना है, पिरिडीनियम लेना है। सबसे पहले तो पिरिडीनियम आयन है वो आपको बनाना है। तो पिरिडीनियम आयन है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, पिरिडीन रिंग होती है। ठीक है, एंड इस पे जो नाइट्रोजन है इस पे हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, पिरिडीनियम हो गया। पिरिडीनियम के साथ में हमें क्या लेना है, क्लोरोक्रोमेट लेना है। तो CrO3Cl नेगेटिव है वो हम ले लें। ठीक है, साथ में हम क्या ले लेते हैं यहाँ से CrO3Cl नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो बन गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब यहाँ से जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बना है इसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सिलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करता है 1 डिग्री अल्कोहल का इंटू एल्डिहाइड। जनरली क्या होता है कि जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल का तो वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाती है। बट इन द केस ऑफ पीसीसी की प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से ओनली प्रोडक्ट या फिर हम बोल सकते हैं सिलेक्टिव प्रोडक्ट एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल सी रिएक्शन लिखी हुई है, दैट CH3CHO हमने यहाँ पे CH3CH2OH हमने सिंपल सा लिया है। इसके साथ में हमने रिएजेंट है वो कौन सा यूज किया है, PCC यूज किया है। PCC की प्रेजेंस, PCC है वो आपको लेना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, या फिर डाइक्लोरोमीथेन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में CH2Cl2 की प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बनेगा दैट विल ओनली एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ से ओनली एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ये जो प्रोडक्ट है ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन है वो बोल रहे होते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपके फर्दर जो स्टडीज है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगेन बोल रही हूँ कि आजकल एग्जाम का लेवल वो काफी एडवांस हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल सा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आपको यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया, पीसीसी दे दिया, CH2Cl2 दे दिया। यदि आपको पीसीसी CH2Cl2 के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। वरना देखो क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, सिंपल सा। यदि आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख दिया जाए तब तो आपको पता चल जाए, लेकिन पीसीसी CH2Cl2 लिख दिया फिर हवा गायब है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिएजेंट्स के बारे में भी ध्यान रखना है कि कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो पीसीसी CH2Cl2 जब यूज करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सिंपल सा ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइजेज 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड नॉट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक का इतना? अब इसके बाद फोर्थ पे मूव करते हैं। फोर्थ जो मेथड है वो क्या होगा, पीसीसी के प्रेजेंस में आप अलग अलग और भी जो अल्कोहल्स उनका ऑक्सीडेशन है वो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और ये 2 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देता है कीटोन में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए जो नेक्स्ट है वो हमें क्या करना है, फोर्थ है वो हम क्या लेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। एक होता है डीहाइड्रेशन, एक होता है डीहाइड्रोजिनेशन। तो सिंपल सा है, डीहाइड्रेशन है वो क्या होता है, माइनस ऑफ H2O। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ H2O। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द डीहाइड्रोजिनेशन, दैट मींस एलिमिनेशन ऑफ H2। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ H2 की बात कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ H2 है वो कब होता है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि जब भी आपने अल्कोहल लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, अल्कोहल लिया है। ठीक है, अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या रखें, CH3OH रख लें। ठीक है, हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो 1 डिग्री अल्कोहल लो चाहे 2 डिग्री अल्कोहल लो, इन्हें आपको क्या करना है, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको Cu पाउडर, ठीक है, जो कॉपर पाउडर होता है ना, कॉपर चूर्ण, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में जब आप इसे रिएक्ट कराते हो तो यहाँ से डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट होती है एंड फॉर्मेशन किसकी होती है, 1 डिग्री है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। 2 डिग्री होता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो चलिए 2 डिग्री का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी हो जाती है, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड साथ में क्या होगा, H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऐसे जो क्वेश्चन अगेन बता दूं कहाँ पे पूछे जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाले चैप्टर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस वाला जो क्वेश्चन होता है उसी में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रखा है CH3CH2OH। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड साथ में हमें क्या लेना है, कॉपर पाउडर लेना है। तो कॉपर पाउडर लेंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, CH3CHO प्लस H2। दैट मीन्स क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा है, एसिड एल्डिहाइड है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसके बाद हम कीटोन भी यहाँ से बना सकते हैं। कीटोन है वो हम कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से रखा है RrCHOH। ठीक है, ये कौन सा था, 1 डिग्री अल्कोहल था। दिस वन इज 2 डिग्री अल्कोहल। ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कि आपने जो अल्कोहल लिया वो कौन सा, 1 डिग्री या 2 डिग्री है। 1 डिग्री एल्डिहाइड बना दो, 2 डिग्री है कीटोन बना दो। ठीक है, अगेन आपको क्या लेना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है, साथ में कॉपर पाउडर लेना है। सो यू विल गेट कीटोन, RrC+O। ये यहाँ से क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। जी समझ आ गई। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम रख लेते हैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल CH3CHOH CH3। ठीक है, तो यहाँ से जब आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे Cu पाउडर की प्रेजेंस में से रिएक्ट कराओगे तो फॉर्मेशन है वो किसकी हो जानी है, एसीटोन की फॉर्मेशन है वो हो जानी है, CH3। दिस इज एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन। तो इस टाइप से रिएक्शन है वो आपकी हो सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आप अल्कोहल की करा सकते हैं एंड यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 मेथड्स हैं वो अपने हो चुके हैं। 4 मेथड्स के बाद में जो 5th मेथड आएगा, यहाँ पे स्पेस पड़ा है तो इसको हम यूज करते हैं। 5th मेथड जो आएगा यहाँ से वो क्या होने वाला है, तो 5th मेथड है उसमें हम करेंगे फ्रॉम डाइओल्स। ठीक है, फ्रॉम डाइओल्स 5th है उसमें क्या होगा, फ्रॉम डाइओल्स। अब डायोल्स क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। डायोल्स हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं।
अब डायोल्स से आप कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उसके लिए देखिए सिंपल सा मेथड आपको क्या कराना है कि डायोल है उनका ऑक्सीडेशन करा देना है, ठीक है, उनका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करा देना है। और डायोल्स का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराने के लिए आपको रिएजेंट्स हैं वो कौन कौन से यूज करने हैं। रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल NaIO4, साथ में HiO4, और क्या यूज कर सकते हैं लेड टेट्रा एसीटेट। इनमें से आप कोई भी एक रिएजेंट यूज करेंगे तो जो भी डायोल है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा इन एल्डिहाइड और कीटोन। और कैसे ब्रेक करेगा, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से जो सबसे सिंपलेस्ट अपना होता है इथिलीन ग्लाइकोल वो हम रख लेते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल या फिर इथेन 1,2 डायोल है वो हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये क्या होता है, इथेन 1,2 डायोल होता है, इथेन 1,2 डायोल होता है। अब इथेन 1,2 डायोल, अगेन ये वाली रिएक्शन है, इसका भी मैं जो मैकेनिज्म का जो लिंक है वीडियो का, मैकेनिज्म वाले वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोलोगे मैडम अल्कोहल ही पढ़ लेंगे फिर से, तो पढ़ लेना, अच्छी बात है, अल्कोहल पहले पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा मैटर आपको वहाँ से कलेक्ट करना है, सो दैट आप अपने नोट्स में उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो कि एक ही यूनिट, एक ही जो रिएक्शन है उसे आप बार बार पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ही अच्छे से कर लो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से यूज कर लिया HiO4, ठीक है। HiO4 रिएक्शन है वो कौन सी हो रही है, यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो आपको वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से इसे ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ वाला भी हटा दो, हाइड्रोजन यहाँ वाला भी हटा दो, तो यहाँ से क्या बनेगा HCHO बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा HCHO बन जाएगा। यहाँ से अगेन आपको क्या करना है HCHO, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, 2HCHO की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से जो दूसरा है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने यहाँ से लिया है CH3CHOH CH3, ठीक है। इस बार हमने ये लिया है, हमने इस बार जो रिएजेंट है वो क्या रखा है NaIO4 रखा है। तो अगेन आपको क्या करना है, बीच से इसका क्लीवेज करना है। क्लीवेज कराओगे तो दोनों साइड से सेम ही मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होनी है, बिकॉज मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगेन आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH3CHO CHOH है, ठीक है। इसे आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, CHOH को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दोगे। तो यहाँ से क्या बनेगा CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा। एंड CH3CHO के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, CH3COH CH3CH3। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन इस बार हम रिएजेंट है वो थर्ड रिएजेंट यूज कर लेते हैं PbOAc का होल 4 लेड टेट्रा एसीटेट हम यहाँ से यूज कर लेते हैं। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रेक कर देना। और इस बार जो आपका बनेगा, इस बार जो आपका यहाँ से अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड बनने वाला है वो कौन सा होने वाला है, कीटोन होने वाला है। तो यहाँ से क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका होता है एसीटोन, साथ में नेम्स है वो भी आप ध्यान रख लिया करो। ये होता है एसिटाल्डिहाइड एंड ये कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इतना सा काम आपको करना होता है और यहाँ से आप अल्कोहल से फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन मेथड्स को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन कर सकते हैं आप एल्डिहाइड एंड कीटोन की, ठीक है। हमने अल्कोहल में यहाँ से 5 जो मेथड्स हम वो देखे हैं। सबसे पहला हमने देखा था सिंपल ऑक्सीडेशन, सेकंड हमने ऑक्सीडेशन ओपेनियर ऑक्सीडेशन देखा है, थर्ड हमने पीसीसी से देखा है, फोर्थ हमने डिहाइड्रोजनेशन देखा है एंड फिफ्थ हमने डायोल से देखा है। इसके बाद अल्कोहल से आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक मेथड आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन, कि आप एल्कीन और एल्काइन से कैसे बना सकते हैं। अगेन आप सुन के पक गए होंगे, बट मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि पहले आप अल्कोहल वाला चैप्टर करके आइए। और चैप्टर के लिए जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और मैंने जो पहले वाला वीडियो था उसकी एंड स्क्रीन पे भी डाल दिया था अल्कोहल वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक, सो दैट आपको वो करना ही करना चाहिए। उसके बाद आपको ये वाला जो चैप्टर बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। और अभी देखिए सेशन स्टार्ट ही हुआ है, तो यदि आप अभी से वीडियोस को देखना, प्रॉपर अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना फिर एग्जाम में बोलोगे कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। और ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है, कहीं से भी कोई रिएक्शन उठा के पूछ ली, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक रिएक्शन छोड़ दिया और वही रिएक्शन वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्या कर लोगे आप। तो इसलिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है, हर एक पॉइंट करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है। और इसीलिए मैं भी आपको सिंगल रिएक्शन यहाँ से ड्रॉप आउट नहीं करा रही हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट करा रही हूँ बिना कुछ छोड़े।
तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एंड इसी के साथ में आज का वीडियो करते हैं कंप्लीट एंड नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।